तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक, वो होने वाला है वृत्तीय गति। ठीक है। तो सबसे पहले जो वृत्तीय गति है, तो हम उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त होता क्या है। ठीक है। तो वृत्त उस बिंदु उस बिंदु का बिंदुपथ है। बिंदुपथ मीन्स अनेक बिंदुओं का समूह है। ठीक है। तो होता है जो अपनी गति में सदैव एक निश्चित बिंदु ओ से एक निश्चित दूरी आर पर रहता है। ठीक है। आर वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। तो देखो कि मैं जैसे ऐसे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, और ये जो अपना यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये जैसे आर है हमारी, ये दूरी है, ये भी आर है, ये दूरी है, ये भी आर है। तो इस प्रकार का जैसे कोई, या आप इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और यहाँ पे जैसे यहाँ से एक कोई भी बिंदु है, या ये बिंदु है, तो ये क्या है, हमेशा निश्चित दूरी पे रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो बिंदुपथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, वृत्त हो गया, तो हम बात करते हैं वृत्तीय गति के बारे में। ठीक है। तो वृत्तीय गति क्या होता है कि यदि कोई कण P अपनी गति के समय सदैव एक वृत्त की परिधि पर रहे, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है। और यहाँ पे कोई बिंदु P है। ठीक है। तो जैसे ये जो कण है ये गति कर रहा है। ठीक है। तो ये जो कण है, जैसे P यहाँ पे आ गया, उसके बाद P यहाँ पे आ गया, उसके बाद P यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसे गति कर रहा है। P कोई कण है हमारे पास, तो ये गति कर रहा है। तो इस प्रकार की जो गति है, ठीक है, उस गति को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, मैं बात करता हूँ घूर्णन अक्ष की। ठीक। तो घूर्णन अक्ष क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। घूर्णन अक्ष, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वृत्त के तल के अभिलंबवत लंब ओ से
गुजरती रेखा OZ गति की अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई वर्त है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जैसे ये जो हमारा है ये एक्स एक्सिस है, ये जो हमारा है ये वाई एक्सिस है, और ये जो हमारा है ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये मान लेते हैं कि, लेकिन हम तो जैसे घूर्णन अक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो O है तो OZ जो है वो क्या कहलाती है, हमारी गति की अक्ष कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं बात करता हूँ कोणीय विस्थापन के बारे में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन क्या है कि जैसे देखो ये हमारा कोई इस प्रकार से है वर्त, और ये जो बिंदु है ये O बिंदु है, ये बिंदु है ये X बिंदु है, ये बिंदु है ये Y बिंदु है, और ये बिंदु है ये Z बिंदु है। ठीक है, और देखो ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कण, ये Z देखो यहाँ पे है, ठीक है, मूल बिंदु से, और ये जो कण है ये जैसे कोई P है तो ये थीटा है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये कोई कण Q है, और तो ये जो कोण है ये हमारा क्या है, डेल्टा थीटा, मतलब थोड़ा सा अधिक कोण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखो ये जो चित्र आपको तो दिखाई दे रहा होगा, तो हम बोलेंगे उपरोक्त, या ऐसे बोल देंगे कि डेल्टा टी समय में वृत्तीय गति करता कोई कण P से Q तक जाता है। ठीक है, तो उसका कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा माना जाता है। ठीक है, जैसे देखो हम विस्थापन जानते हैं कि एक रेखा से जैसे मान लो सीधी दूरी हम तय करते हैं कि A से लेके B तक। ठीक, तो ये जो विस्थापन है ये वैसे विस्थापन हो गया सीधा वाला, और यदि यही विस्थापन कोणीय रूप से हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन के अंतर्गत हम इसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक टर्म आती है हमारी कोणीय वेग की, कोणीय वेग। ठीक है, तो देखो कोणीय वेग में क्या होता है कि वृत्तीय गति में कोण QOP में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो कोणीय वेग ओमेगा लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी
इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है, तो हम ऐसे क्या बोल सकते हैं कि वृत्ताकार पथ में गतिमान एक कण समान चाल से 2 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा ले तो उसका कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में 2। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मतलब वृत्ताकार गति होती है, तो उसमें हम कोणीय जो वेग है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे कोणीय वेग होता है वैसे ही कोणीय त्वरण भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोणीय त्वरण। ठीक, तो क्या बोलेंगे, कोणीय वेग ओमेगा के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण ठीक है, तो देखो कोणीय त्वरण इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा अपॉन में डी टी। तो या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी। और आपको पता है कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण की होती है वैसे ही इसकी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यदि मैं थोड़ी सी इसकी आगे बात करूं कि यदि एक कण वृत्ताकार पथ में ओमेगा नोट कोणीय वेग से गति प्रारंभ करें तथा गति की बढ़ने की दर अल्फा स्थिर हो तो टी समय बाद उसका कोणीय वेग उसका कोणीय वेग
ठीक है, क्या होगा, ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये हमारा जैसे कोणीय वेग हो गया, तो उसी प्रकार कोणीय त्वरण, ठीक है, ये जो अल्फा है तो इसको लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू, ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा नोट और अपॉन में क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका कोणीय त्वरण। तो आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो गोल पहिए की क्षैतिज समतल पर गति होगी। ठीक है, तो उसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जो लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उन्हें, तो अच्छे से ध्यान दें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें। थैंक यू।